अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आ जाएँ एक और नया वाक़या लेकर। और आज का हमारा ये वाक़या है रमज़ान शरीफ के ऊपर। एक आदमी था जो रोज़ेदारों का मजाक उड़ाता था, और रोज़ेदारों का मजाक उड़ाने वाले को कैसा हश्र होता है, कैसा उन पे अज़ाब आता है, आप ये जानें। अगर आप लोगों को पसंद आए कमेंट में बताएं। चैनल पे अगर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे, लाइक भी करें। नाजरीन, एक बार की ये बात है, बिहार के जहानाबाद में एक वाक़या पेश आया है। वही वाक़या आप लोग से जिक्र कर रहे हैं, मुकम्मल तक आप लोग इसको सुने। रोज़ेदारों का मजाक उड़ाने वालों का क्या हश्र होता है, जो मजाक उड़ाता है उन पे कैसा अज़ाब आता है। नाजरीन, बिहार के जहानाबाद में दो भाई थे, एक गरीब था, एक दौलत वाला था। जो दौलत वाला था वो बड़ा भाई था, जो गरीब था वो छोटा था। लेकिन बड़ा भाई रोज़ा नहीं रखता था, और तो और रोज़ादारों का ये मजाक उड़ाता था। ये कहता था, तुम लोग भूखे प्यासे रहते हो, क्या मिलता है तुम लोगों को, भूखे मरते हो तुम लोग, क्या फ़ायदा होता है इससे। ये मजाक उड़ाता था। अपना छोटे भाई का भी ऐसे ही मजाक उड़ाता था, बहुत बुरी बुरी बातें ये बोला करता था। इसका छोटा भाई बहुत ही परहेजगार था और रोज़ेदार था ये, और गरीब भी था। ये इसी तरीक़ा से कुछ रोज़ा गुजर गया, तकरीबन 20 रोज़ा पार हो गया। ईद का वक्त आने लगा तो इसको फिक्र होने लगा कि ईद का वक्त आ रहा है, अब हम कैसे कपड़ा लत्ता करेंगे, अपना बीवी बच्चों का कैसे बनाएंगे, गरीबी से हाल गुजर रहा है। ये सोचकर अपने बड़े भाई पे ये गया मांगने के लिए कर्जा। तो बड़ा भाई इसका बोलने लगा, तेरा बाप कोई खजाना ने रख के मेरे पे गया है कि हम तेको दे, जा उससे मांग जिसके लिए भूखे प्यासे मरता है, हम क्यों दे। ये ऐसे सुनाया, बड़ा भाई भगा दिया, ये नहीं दिया। तो ये उदास हो गया और सोचने लगा फिर कि या अल्लाह, अब कितनी और इम्तिहान से गुजरना होगा, ईद का वक्त आ रहा है, कपड़ा लत्ता हम कैसे बनाएंगे अपना बीवी बच्चों का। इससे ये फिक्र हो रहा था कि तभी इसे एक ज़ईफ़ फ़कीर मिलती ने, और वो कहती ने, अरे बेटा, तुम उदास क्यों होते हो, खुदा की रहमत से क्यों उदास हो रहे हो, तुम तो नेक बंदा हो अल्लाह के, क्या तुम बेटा भूल गए रहमत इल्लल आलमीन। ये फ़कीर कहती ने, और दिलासा देकर फिर एक सिक्का निकालती ने और सिक्का देती ने, और फरमाती ने कि बेटा ये सिक्का लो, रात में ईशा की नमाज पढ़कर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना और दम करना, और फिर अल्लाह से मांगना जो तुम्हें ज़रूरत हो। तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ों को अल्लाह पाक गैब से इन बात कर देगा, वो पूरी कर देगा। ये ज़ईफ़ आदमी से बताकर, एक सिक्का देकर, तरीक़ा सब बताकर चले जाती ने। ये जब घर आता है तो देखता है कि घर में बहुत सा सामान था, जैसे कि फर्नीचर की सामान थी, और भी बहुत सी चीज़ें थी। बच्चों के पास कपड़ा लत्ता भी नया नया था। तो ये हैरान हो जाता है, अपनी बीवी से पूछता है, ये सब कैसे आया। तो बीवी कहती, यही सवाल हम आपसे पूछते हैं, हम गरीबों के पास ये इतना कैसे आया, क्या कोई खजाना वो आपको मिल गया। तो ये हैरान हो गया। फिर बीवी बोली कि हाँ, एक आदमी आया था, एक ज़ईफ़ आइन था, और वो ये सब सामान देके गए और कहे, ये रख लो, तुम्हारे शौहर ने भिजवाया है तुम्हारे ज़रूरत के चीज़ों को। तब इसे सब समझ में आ गया। फिर ये रात की ईशा नमाज पढ़कर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के दम किया, अल्लाह से दुआ किया, तो और भी ज़रूरत की चीज़ें इसको मिल गई। इसकी ये हाल थी नाज़रीन, सुभान अल्लाह। ये बहुत खुश था, इसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन जो मजाक उड़ाता था इसका बड़ा भाई, अब उस पर कैसा अज़ाब आया, आप लोग गौर से सुने।
मजाक उड़ाने का कैसा अजाब उस पर नाजिल हुआ। उसके जबान में फोला फोला उड़ गया, अब फूट फूट के बदबू महकने लगा। उसके सारे नौकर गुलाम सब इससे दूर हो गए। सारे डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब इलाज करने से इनकार कर दिए। नाज़रीन, अजाब तो ये अल्लाह का, अजाब का इलाज इंसान कर सकता है, आप लोग भी जानते हैं। सब इनकार कर दिए, कोई ना इलाज कर सका। तो ये किसी तरीक़ा से एक पीर के यहाँ गया, पीर साहब के पास गया तो पीर साहब देखते ही फरमा दीन, ये तो किसी के दिल दुखाने का अजाब है, जा उससे माफ़ी मांग जिसका दिल दुखाया है, तभी खुदा भी बख्श देगा। ये जब सुना तो ये सोच में पड़ गया कि किस किस से माफ़ी मांगे, ये तो कितनों का दिल दुखाया था। लेकिन इसे फिर अपना छोटा भाई का ख्याल आता है, तो फिर इससे भी मलाल होता है, अपने भाई के पास जाता है माफ़ी मांगने, तो छोटा भाई को भी इसका मलाल आ जाता है और वो माफ़ कर देता है। तो फिर धीरे धीरे अल्लाह इसको बीमारियों से शिफा दे देता है। नाज़रीन, फिर ये रोज़ा कभी न छोड़ा, ये भी परहेजगार और रोज़ेदार हो गया और गरीबों का मदद करने लगा, अपनी दौलत से राह खुदा पर आ गया। नाज़रीन, रोज़ादारों का मजाक नहीं उड़ाया जाता, बल्कि उनका मदद किया जाता है ज़रूरत पे। आप लोग अगर पसंद आए तो कमेंट में बताएं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, लाइक भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम।